नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की शुरू के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर बंपर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से 26 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आयुष आरबीएस के मेल के लिए एक पद पर और फीमेल के लिए कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी और इनके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएचएमएस या फिर बीएएमएस या फिर बीयूएमएस की डिग्री मांगी गई है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहां पर दी जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी यहां पर मांगी गई है। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 31,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर एमएससी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी या फिर एमए साइकोलॉजी रिहेबिलिटेशन मांगी गई है और 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। इंस्ट्रक्टर फॉर यंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एनपीपीसीडी के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप डिप्लोमा जो है मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से। नर्सिंग ऑफिसर के कुल 8 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स आपको होना जरूरी है आपके पास में और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी आपका होना जरूरी है। स्टाफ नर्स एनआरसी के कुल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थी को 16,000 रुपये की सैलरी यहां पर दी जाएगी। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग या फिर आपके पास जीएनएम का कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन आपका होना जरूरी है। एएनएम के एचडब्ल्यूसी पीएचसी के अंतर्गत में 7 पदों पर भर्तियां की जाएंगी और एएनएम आरबीएसके के अंतर्गत में 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी और इनके लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों की 12th पास 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और एएनएम का कोर्स आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन एनएचएम के लिए 3 पदों पर और लैब टेक्नीशियन आरबीएसके में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें लैब टेक्नीशियन एनएचएम के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 14,000 की सैलरी और आरबीएसके के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को 10,000 रुपये की सैलरी जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स पैरामेडिकल में आपके पास होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। ओटी टेक्नीशियन के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में और ओटी टेक्नीशियन का पैरामेडिकल कोर्स आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। काउंसलर के कुल 5 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। वहीं पर काउंसलर ब्लड बैंक में भी एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर काउंसलर के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है साइकोलॉजी में या फिर साइकोलॉजी काउंसलिंग में या फिर हेल्थ एजुकेशन में आपके पास होना जरूरी है। आया बाई के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। प्रोग्राम एसोसिएट डीपीएचएन के अंतर्गत में एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 30,000 की सैलरी दी जाएगी और प्रोग्राम एसोसिएट एनटीईपी के अंतर्गत में भी एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 22,300 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इन दोनों के लिए शैक्षणिक योग्यता एमएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है या फिर एमबीए डिप्लोमा हेल्थ मैनेजमेंट में आपके पास होना जरूरी है और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा के एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 21,100 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बीटेक या फिर बी इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगी गई है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर में जो है होना जरूरी है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 21,000 सैलरी यहां पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीकॉम मिनिमम 55% अंक के साथ में और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा पीजीडीसीए होना जरूरी है और नॉलेज ऑफ टेली आपके पास भी होना जरूरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 2 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 13,650 रुपये की
सैलरी जो है प्रत्येक माह दी जाएगी, जिसमें से एक पद जो है NMHP के लिए है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना जरूरी है, कोई भी विषय के साथ में आपको स्नातक होना जरूरी है और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है आपके पास होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के PADA के अंतर्गत में 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखी गई है और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन ICTC के अंतर्गत में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 13,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपको लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में BSc होना जरूरी है या फिर DMLT या फिर BMLT का कोर्स होना जरूरी है, या फिर विज्ञान में आपको 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और पैथोलॉजी टेक्नीशियन में आपको रोग विज्ञान का टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना जरूरी है। काउंसलर में ICTC के अंतर्गत में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 13,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए पोस्ट डिग्री या फिर डिप्लोमा साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या फिर साइकोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके पास होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी की गए इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा चिकित्सकीय पदों के लिए 70 वर्ष और अन्य पदों के लिए 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। भर्ती के संबंध में आपको किस प्रकार से चयन यहाँ पर किया जाएगा, आपको आवेदन पत्र किस प्रकार से भेजना है, आवेदन पत्र का फॉर्मेट और चयन प्रक्रिया कैसी होगी, सारी जानकारी आपको इस PDF से प्राप्त होगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय संचालन समिति शक्ति जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न शिक्षकों के पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से 31 मार्च 2021 दोपहर 3 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर जारी किए गए विज्ञापन में पदों का विवरण इस प्रकार से है। यहाँ पर व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 38,100 रुपये की सैलरी जो है प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में आपको न्यूनतम 50% अंक के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ में B.Ed प्रशिक्षण आपके पास होना जरूरी है। व्याख्याता वाणिज्य के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 38,100 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में 50% अंक के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ B.Ed होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर सहायक शिक्षक कला के लिए अंग्रेजी माध्यम में 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 25,300 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कला समूह के साथ में न्यूनतम 50% अंक के साथ में हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है और D.Ed या फिर D.LED का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, प्रशिक्षित आपको होना जरूरी है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र जो है विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी जो इस पद के लिए अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं, समस्त प्रमाण पत्रों के साथ में स्वप्रमाणित दस्तावेज की प्रति के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। चयन प्रक्रिया के संबंध में आपको अन्य जानकारियां इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में खनिज संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। जिला खनिज संस्थान न्यास बीजापुर के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 25 मार्च 2021 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर विकास सहायक के रिक्त 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 75,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। लेखापाल के भी 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 18,420 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के कुल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 14,200 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। भृत्य चपरासी के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी 11,360 रुपये प्रत्येक माह सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। विकास सहायक के पद का विवरण यहाँ पर दिया गया है, दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं, विकास सहायक को कौन कौन से कार्य यहाँ पर करने होंगे। अर्हता यहाँ पर विकास सहायक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री किसी भी विषय में अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कम से कम 50% अंक के साथ में। मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर उसके पास डिप्लोमा जो है मैनेजमेंट में होना जरूरी है। लेखापाल के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 55% अंक के साथ में बैचलर ऑफ कॉमर्स की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास भी होना जरूरी है। टाइपिंग के संबंध में यहाँ पर परीक्षा जो है ली जाएगी। ग्रेड 3 के पद पर चयन के लिए अर्हता यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है 50% अंक के साथ में, और मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी या फिर अंग्रेजी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी टाइपिंग स्पीड भी होनी जरूरी है।
भृत्य चपरासी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, कम से कम 50% अंक के साथ में। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप जाकर के बारी बारी से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।